पोटेंशियल एनर्जी का जो सवाल आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई और नीट में आता है, इवन बोर्ड में भी पूछा जाता है कि किस तरीके से पूछा जाएगा, उसका जो सेंटेंस फॉर्म है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का सवाल पूछा गया है, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम ही नहीं लेता है सवाल में। तो सवाल हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम पे, चार्ज पार्टिकल सिस्टम पे सवाल ले रहे हैं, और इस सवाल में हमने लिया है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स +2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम विच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब वो कह रहा है कि एजेंट है एट इनफाइनाइट पे, और इन्फिनिटी से एजेंट 1 माइक्रोकूलम का चार्ज लाके उसने यहां पर रख दिया। यहां से इन्फिनिटी से लाके यहां पर रखा है। तो इस सिचुएशन में वर्क डन बाय द एजेंट क्या होगा, इस तरीके से एक पहला कैटेगरी का सवाल आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात है कि ऐसा सवाल ज्यादातर पूछा जाता है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि 3 चार्ज पार्टिकल्स which are placed at the vertices of an equilateral triangle of side length A, then find out electrical potential energy of the system ये इस तरीके से डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा। अब आपको पता है कि जो वर्क डन बाय द एजेंट होता है, जो वर्क डन बाय द एजेंट है वो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पे तो डायरेक्ट नाम ही ले रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन वो एजेंट जो फोर्स लगाए वो कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, इक्वली है, राइट। इसलिए इसका इन दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ज्यादातर जेईई और नीट में जो सवाल आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल आते हैं, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब एक और यहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का नाम ही नहीं लिया है तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है और फाइनली उसे छोड़ के चला आता है। तो आपको इस तरीके का इन दोनों का मतलब एक ही है। अब यहां पर आप देखिएगा कैसे सवाल को हम अटेम्प्ट करेंगे। इसका मतलब वो डब्ल्यू एजेंट पूछ रहा है, एनर्जी वो पूछ रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन हम जानते हैं कि हर फॉर्मूले को लगाने की एक खुद की एक टर्म्स और कंडीशन होती है, और उसकी टर्म्स और कंडीशन के थ्रू जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हमारे सवाल का आंसर बिना किसी कंफ्यूजन आ जाएगा। कंडीशन क्या है इसकी? पहली है कि Q1 Q2 के लिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, Q2 Q1 के लिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव रेस्ट पर होने चाहिए, एट रिलेटिव रेस्ट। अब यहां पर आप देखिए सवाल में ये अब इसके लिए पेयर देखना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल्स है, तो तीसरा पेयरिंग हमें देखनी पड़ेगी। पेयरिंग
और पेयरिंग का नंबर ऑफ पेयरिंग क्या होता है फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1/2। यदि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो पेयर्स है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे n इंटू n माइनस 1/2। तो यहां पर अगर 3 पेयर है, 3 चार्ज पार्टिकल है, तो यहां पे पेयरिंग कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 3, राइट। अब यहां पे देखो, चाहे यहां देख लो, एक ही मतलब है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, रिलेटिव रेस्ट पे भी है, टर्म्स और कंडीशन इसकी फॉलो कर रहे हैं, पहली भी और दूसरी भी। तो यहां पे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो यहां पे 3 पेयर बनेंगे, एक पहला ये, दूसरा इसके बीच में इंटरेक्शन, और तीसरा इसके बीच में, 3 पेयर बनेंगे। वो हमें पहले से पता होना चाहिए। यदि एक भी पेयर छूट गया और आपने उसको नहीं लिखा तो आपका सवाल का आंसर गलत आ जाएगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया U1, ये दे दिया बेटा U2 और ये दे दिया U3। तो U1 प्लस U2 प्लस U3, और हमने सिंपल एडिशन इसलिए किया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने स्केलर सम के माध्यम से हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। यानी बर्डन बाय द एजेंट जो इन्फिनिटी से जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज लाके यहाँ पे रख दिया है, तो ये मतलब है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा गया है। तो यहां पर U1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 2 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -6, और -6 तो -12 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस ये U1 हो गया। इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू, अब देखिएगा स्केलर क्वांटिटी में जो साइन ऑफ चार्ज है उसे हम कंसीडर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केलर क्वांटिटी में जो साइन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, वेक्टर में हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो अपने आप वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वो अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे आ गया 2 3 जा 6, तो -6 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन, फिर अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी -3 इंटू 10 -12 अपॉन, तो कुल मिला के 10 टू पावर -12 ऊपर और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉमन इन ऑल 3 टर्म्स। तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ पे बचा -6, यहाँ पे बचा -3, तो कुल मिला के -7 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी सवाल में ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो है केवल यही पूछा जाएगा कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज पार्टिकल को लाके उस पोजीशन पे रख दिया तो इसके द्वारा कितना बर्डन एजेंट करेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप जानते हैं।